लड़का दूरबीन से समुद्र की ओर देखने लगा। तभी उसे पास ही एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया और उस द्वीप से धुआं उठता दिखाई देता है, जिससे साफ था कि वहाँ इंसान रहते हैं। तभी लड़के ने अपने लिए एक छोटी नाव बनानी शुरू की ताकि वह देख सके कि वहाँ कोई साथी है या नहीं। रात होने तक वह दूसरे द्वीप पर पहुंच गया। वहाँ सच में लोग रहते थे, लेकिन वे देखने में जंगली लोगों जैसे लग रहे थे। जब उसे अपनी एक साथी दिखी तो उसने देखा कि दो जंगली लोग उसे खींच रहे हैं। लड़का तुरंत बेल के सहारे झूलता हुआ वहाँ पहुंचा और बहादुरी से लड़की के सामने खड़ा हो गया। उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे बाहर खींचने लगता है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह उसका एक और साथी था। तब दोनों ने समझाया कि जंगली लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उन्हीं लोगों ने उनकी जान बचाई थी। अगले दिन लड़का अपने साथियों को अपने द्वीप पर ले आया। जंगल में घुसते ही उसने सबसे पहले अपने जाल दिखाए। दोनों साथियों को मानना पड़ा कि लड़का काफी समझदार और होशियार है। उसने उन्हें अपना मिला हुआ खजाना भी दिखाया, लेकिन बच्चों ने लालच नहीं किया। अगली सुबह वे समुद्र किनारे खेलने गए। तभी उन्होंने एक बड़ी नाव को उनकी ओर आते देखा। समुद्री डाकू धीरे धीरे पास आने लगे और उन्होंने देखा कि वे जाल पर कदम रख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जाल उस समय काम नहीं आया। डाकू उस गुफा तक पहुंच गए। खाली गुफा देखकर वे बहुत गुस्सा हो गए। उनके सरदार ने सभी को अलग अलग खोजने का आदेश दिया और तभी तीनों बच्चों को बाकी बचे साथी मिल गए। साथियों को बचाने के लिए तीनों ने जान की बाजी लगा दी। लड़का और उसका दोस्त ध्यान भटकाने लगे, जबकि लड़की चुपचाप जहाज पर चढ़ गई। उसने धीरे से केबिन खोला और अंदर घुस गई और अपने सभी साथियों को आजाद कर दिया। दूसरी ओर लड़का और उसका दोस्त जंगल में दौड़ते रहे ताकि डाकुओं को जाल की ओर ले जाया जा सके, लेकिन सरदार को उनके रास्तों की पहले से जानकारी थी। वह पहले ही वहाँ इंतजार कर रहा था। घमंड में वह नीचे देखना भूल गया और जाल में फंसकर उल्टा लटक गया। मौका पाकर बच्चों ने नाव समुद्र में उतार दी और पूरी ताकत से जहाज की ओर बढ़े। लड़की ने पीछे आते डाकुओं को देखा और एक जोरदार धमाके से उन्हें पीछे हटा दिया। तभी सभी बच्चे जहाज पर चढ़ गए। डाकू बेबस होकर समुद्र में तैरते रह गए।